आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए कुछ स्टडी टिप्स जिनको अगर आप एडॉप्ट करेंगे, जिनको अगर आप अपनाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो मैं आपके लिए स्टडी टिप्स लेकर आई हूँ, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी बेस्ट मार्क्स स्कोर करने में, एंड आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपका गोल अचीव करने में, है ना। तो अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होंगे। आई होप कि आपको हमारी टिप्स पसंद आएंगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी बेस्ट स्टडी टिप्स के साथ जिनको अपनाने से आपके मार्क्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। एंड अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएँ एंड टॉपर स्टूडेंट बने। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी टिप्स के साथ। देखिए दोस्तों, हमारी स्टडी टिप में सबसे पहली तो ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो आप अलार्म सेट करें। ठीक है, कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है ताकि आपको टाइम का पता रहे, याद रहे आपको टाइम का। ठीक है, सेट अलार्म्स टू रिमाइंड यू अबाउट योर स्टडी प्लान। आप ऐसे स्टडी प्लान बनाए कि जैसे कि मैंने अभी आधे घंटे मैं ये इंग्लिश पढ़ूंगा एंड देन फॉर एग्जांपल एंड देन मैं अगले आधे घंटे में मैथ्स पढ़ूंगा, है ना। तो फिर आपको ऐसे अलार्म सेट करने हैं जो आपको रिमाइंड करवाए, याद करवाए आपके स्टडी प्लान्स। ठीक है, अ रेगुलर रिमाइंडर कीप्स यू ऑनेस्ट एंड योर प्लान्स ऑन ट्रैक। क्योंकि अगर आप अलार्म सेट करते हैं कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक मुझे करना ही करना है, तो आपको एक तो याद रहता है कि अब हाँ, अब मेरे पढ़ाई करने का टाइम हो गया एंड आप अच्छे से पढ़ाई कर भी पाते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड जो बिल्कुल अच्छी टिप है अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो है यूज़ अ वॉल प्लानर। वॉल प्लानर का मतलब होता है जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स नियर बाय आए तो आप क्या करिए, अपने जो भी आपका स्टडी रूम है आप उसके सामने वाली दीवार पर जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, है ना, उसके सामने वाली जो वॉल है वहाँ पर आप कैलेंडर लगा दें या फिर खुद ही अपना कोई चार्ट बना लें। उस पर आप जो भी आपकी नेसेसरी डेट्स हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम की डेट है ना, एंड अगर आपके असाइनमेंट आपको जो सबमिट करवाने उसकी इंपॉर्टेंट डेट है ना, तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन पर आप मार्क कर दें। तो एंड असाइनमेंट वगैरह की जो डेट्स होती हैं उन पर आप मार्क कर सकते हैं। आपका रेगुलर स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए, मतलब कि आप ये ना करिए कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ा फिर आप परसों पढ़ लिए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी पढ़े तो कंसिस्टेंसी से पढ़े। अगर आप एक दिन में मान लो आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह है तो अगर आप नहीं पढ़ पाते, तो अगर आप पूरे दिन नहीं पढ़ पाते तो कम से कम 2 घंटे तो निकालिए ही निकालिए। ऐसा मत कीजिए कि बिल्कुल ही एक दिन के लिए बिल्कुल स्किप करिए पढ़ाई, या फिर 2-4 दिन के लिए आप सोचें कि तबीयत वगैरह ठीक नहीं है या फिर कुछ ही घूमने वगैरह जाना है तो आप स्किप कर दें। नो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बेशक आप अपना पुराना सिलेबस रिवाइज कीजिए, बट कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि बिल्कुल स्किप कर दें। ठीक है, मेक टू डू लिस्ट, इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि आप लिस्ट बनाएं कि आपको आज क्या क्या करना है। आप अपने हर दिन टास्क सेट करें कि आपका आज ये टास्क है, आपका आज ये टास्क है। ठीक है, ऐसा कीजिए। लिस्ट ब्रेक टास्क लिस्ट बनाइए एंड अपने टास्क को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप ट्राई कीजिए कि आप लिस्ट में जो भी आप डिसाइड करिए कि आपको आज ये करना है तो आप वो करे ही करें। आप उसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका एक भी टास्क स्किप हो गया तो आपको आदत पड़ जाएगी अपना हर टास्क स्किप करने की। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है। एंड अगर आप अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप अपने आप को पनिशमेंट दीजिए कि मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी अच्छे से। ठीक है, कि आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है, आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, जो भी आपने डिसाइड किया है वो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, टाइम से वो भी। इसके अलावा सेट टाइम लिमिट बनाइए कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक ये पढ़ना है। आप देखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक है, कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, जिसमें स्ट्रॉन्ग है ऐसा नहीं कि आप उसको टाइम ही ना दें, उसको टाइम दीजिए बट उसको थोड़ा कम टाइम देंगे तो भी चल जाएगा। बट जिसमें वीक है उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ताकि आप
उस सब्जेक्ट तक पहुंच सकें जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं, है ना। तो इस वजह से आप ये डिसाइड कीजिए कि किस चीज़ को, किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है, किसको आपको कम टाइम देना है। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे जो आपका सिलेबस आता है कि इतना इतना आएगा, इस चैप्टर में से इतना आएगा, तो आप देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप ये देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स है जिनकी जो मार्क्स वेटेज है वो ज़्यादा है, आप ये देखिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि आपको उसको कितना टाइम देना है, कितने टाइम उसको पढ़ना है, कितने टाइम उसको रिवाइज करना है, ठीक है। इसके अलावा बिफोर यू स्टार्ट योर स्टडी सेशन, हैव अ लुक एट योर to-do list. Give yourself a set time to spend on each task. If you don't get something done in set time, consider whether it is the best use of your time to keep going with it or start working on something else. अगर आपका कोई भी काम, कोई भी जो आपने डिसाइड किया था कि आपको ये प्रिपेयर करना है, जो आपने टास्क डिसाइड किया था कि वो आपका छूट जाता है, आपको मान लो टाइम नहीं मिलता, तो आप कैसे भी करके टाइम निकालिए उसके लिए, चाहे आप रात को टाइम निकालिए, चाहे आप किसी भी टाइम उसके लिए टाइम निकालिए, बट आपको उसके लिए कंप्लीट वो टास्क आपको करना ही होगा, आपको समय निकालना होगा वो टास्क करने के लिए, है ना। तो ये कुछ बेस्ट स्टडी टिप्स हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी बताती हूँ। आइए अब हम अगली स्टडी टिप पढ़ते हैं। पिक अ प्लेस एंड टाइम। आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से स्थान पर पढ़ना है। हर इंसान की अलग अलग चॉइस होती है, हर एक इंसान को अलग अलग जगह पसंद होती है पढ़ने के लिए। कईयों को खुली आसमान के नीचे पढ़ना पसंद होता है, कईयों को बंद कमरे में पसंद होता है, कईयों को लाइब्रेरी में पसंद होता है। तो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है ये कि आपको कहाँ पढ़ना पसंद है। आप डिसाइड कीजिए, ठीक है, कि आपको कौन सी जगह है जो आपको पढ़ने के लिए आपके लिए बेस्ट है, वो डिसाइड कीजिए, ठीक है। ऐसी जगह पर पढ़िए जहाँ पर थोड़ी शांति हो, ऐसी जगह पर पढ़िए जहाँ पर आप अकेले बैठे हो, ठीक है। इसके अलावा हर रोज़ पढ़िए, स्टडी एवरीडे। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए कल छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद पढ़ लिए, है ना, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। अगर कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ेंगे तो आपने जो, मान लो आप आज पढ़ गए, फिर 2 दिन आपने स्किप करके, परसों अगर आप वही चीज़ पढ़ेंगे तो आप वो भूल जाएंगे, या फिर अगर कुछ और भी पढ़ेंगे तो आप वो भूल जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको कंसिस्टेंसी से ही पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कीजिए। अगर आप कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी जो आदत होती है, हैबिट होती है पढ़ने की, वो छूट जाएगी। एंड अगर एक बार आपकी हैबिट छूट गई तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोबारा पढ़ने की हैबिट को इनकलकेट करना। तो आप ट्राई कीजिए कि आप हर रोज़ पढ़ें, कंसिस्टेंसी रहे आपकी पढ़ाई में। प्लान योर टाइम। अपना टाइम डिसाइड कीजिए कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक मुझको थोड़ा ब्रेक देना है, एंड इस टाइम मुझको अपना टेस्ट लेना है। खुद का असेसमेंट कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, टेस्ट लीजिए अपने खुद के, ताकि आपको पता चले कि आप कितने पानी में हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। डिस्कवर योर लर्निंग स्टाइल। अपना खुद का लर्निंग स्टाइल बना सकते हैं आप। जैसे कई लोगों को फ्लैश कार्ड्स बनाकर पढ़ना पसंद होता है, कई लोगों को चार्ट्स बनाकर पढ़ना पसंद होता है। कई लोग होते हैं ना, वो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको चार्ट पर बनाकर अपने कमरे की दीवारों पर चिपका देते हैं, ताकि जब भी वो देखे उनके माइंड में आता गया कि हाँ भाई ये ऐसे था, ये ऐसे था, है ना। तो आप कर सकते हैं ये भी। तो अलग अलग लोग जो है वो अपना अलग अलग लर्निंग स्टाइल बनाते हैं। अब जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझको लिख कर पढ़ना पसंद है, जैसे कि मैं किसी बुक में से पढ़ रही हूँ तो मुझको नोट्स बना कर पढ़ना पसंद है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं पढ़ते हुए। जैसे कि आप जो भी पढ़ाई करें तो आपको क्या करना है, खुद का आप लर्निंग स्टाइल बना सकते हैं। जैसे कि मुझको नोट्स बनाकर पढ़ना पसंद है, तो आप भी ये कर सकते हैं कि आप पढ़ते हुए नोट्स बना लें, है ना। नोट्स बनाना जो है वो काफ़ी सही रहता है। तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर सिर्फ नोट्स ही रीड करने पड़ेंगे, एंड आपको कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम के टाइम पे, आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। तो आप अपना खुद का लर्निंग स्टाइल क्रिएट कीजिए, ठीक है। रिव्यू एंड रिवाइज। आप देखिए कि आप कहीं कुछ गलती तो नहीं करें, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको गलत तरीके से तो नहीं याद करें। तो आपको देखना है, आपको रिव्यू करना है, ठीक है, चेक करना है कि आप कुछ गलत तो नहीं पढ़ गए, एंड रिवाइज करते रहना है। आपने जो पढ़ा है उसको बार बार याद कीजिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। टेक ब्रेक्स लीजिए पढ़ते टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार पढ़ते रहे। इसके अलावा 45 मिनट जो है, 45 मिनट तक ही हमारा माइंड जो है वो पढ़ाई में लगता है, और उसके बाद वो डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप कुछ भी पढ़ाई करें तो आप 45
मिनट तक तो बिल्कुल बिना वहाँ से उठे, बिना किसी और चीज़ को देखें पढ़ाई करें। एंड इसके बाद 45 मिनट के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, शॉर्ट नैप ले सकते हैं, छोटी सी नींद पूरी कर सकते हैं। तो इससे आपका माइंड फ्रेश होता है। एंड ये बिल्कुल मत कीजिए कि आप पढ़ते हुए फ़ोन देख रहे हैं। नो, अगर आप पढ़ते हुए फ़ोन देख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। फ़ोन देखकर पढ़ाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ाई करिए, अगर आप अपने मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो अपने फ़ोन की जो नोटिफिकेशंस है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन ना आए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह के, सोशल मीडिया की। क्योंकि अगर ये सब नोटिफिकेशंस आएंगे तो आपका पढ़ाई में माइंड नहीं लगेगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आपका माइंड जाएगा व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपना माइंड पढ़ाई पर ही रखना है। अगर आप फ़ोन से भी पढ़ गए तो आपको ये करना चाहिए कि आप नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो बीच में, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो मदद मांगिए अपने टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपने ट्यूशन टीचर की, है ना। या फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी कुछ भी कॉन्सेप्ट जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर आजकल सारी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब अवेलेबल होते हैं, ठीक है। स्टे मोटिवेटेड, बिल्कुल मोटिवेट रहिए, निराश मत होइए, अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट से दूर रखिए, ठीक है। बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो कोई बात नहीं, आप मार्क्स के ऊपर मत जाइए, आप ये देखिए कि आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, ठीक है। नॉलेज बढ़ेगी तो मार्क्स अपने आप आएंगे, ठीक है। तो आपको अगर कम मार्क्स आते हैं तो हार मत मानिए, एक दिन होगा कि आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे एंड आप काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। आप जो भी गोल सेट करेंगे वो आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, ठीक है। एकदम जो भी आपका काम है वो आप करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए बिना किसी निराशा के, ठीक है। अब हम अगली हमारी स्टडी टिप जानते हैं। अवॉइड द स्ट्रेस ऑफ क्रैमिंग बाय यूजिंग अ स्पेस्ड स्टडी सेशन मेथड। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनकी आदत होती है कि उनको याद नहीं होता तो वो क्रैम करना स्टार्ट कर देते हैं, गट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आप एक बार तो गट्टा लगा देंगे बट एग्ज़ाम में जब आप वो लिखेंगे तो एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से आप वो सारा भूल भी सकते हैं। जो भी आपने गट्टा लगाया है, जो भी आपने याद किया है, आप वो सारा भूल सकते हैं। तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप क्रैम ना करिए, आप जितना ज़्यादा हो सके आप समझने की कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट को। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी की भी हेल्प लीजिए, बट गट्टा बिल्कुल भी मत लगाइए, ठीक है। गट्टा लगाना बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप ट्राई कीजिए कि आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ें, ना कि मार्क्स के लिए, क्योंकि अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगे ही, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। अब नेमोनिक्स का मतलब होता है याद करने की अलग अलग टेक्निक बनाना, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है उनको ईजिली याद करना। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाती हूँ नेमोनिक्स के। वेट अ मिनट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, जो मेटल है उनके केमिकल साइन को याद करने का तरीका। देखिए ये वीडियो में जो अलग अलग मेटल्स हैं उनके केमिकल नेम को याद करने का तरीका दिया गया है। कैसे? केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। तो इसमें जो पहला वर्ड है उसमें के का मतलब पोटेशियम हो गया, ठीक है। एंड Na का मतलब हो गया सोडियम, है ना। इसके अलावा Ca का मतलब हो गया कैल्शियम, आप समझ गए ना। Al का मतलब हो गया एलुमिनियम, Z से जिंक हो गया, है ना। तो ये क्या है, ये तरीका है याद करने का, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, आपको काफ़ी इजीली रहेगा। आपके जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनका भी यही इजी तरीका बना लें, क्योंकि जब आप नेमोनिक्स के को याद करते हैं तो आपको वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक याद रहता है, ठीक है। आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप रट्टा मारते हैं, क्रैम करते हैं तो आपको इतना याद नहीं रहता है। बट अगर आप नेमोनिक्स बना के याद करते हैं, एक्रोनिम्स के थ्रू याद करते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए इसमें क्या है, इसमें जो प्लैनेट्स हैं उनके नेम याद करने के लिए सीरियल वाइज अगर हमको प्लैनेट को याद करना है, प्लैनेट्स के नेम की सन से के पास में कौन सा प्लैनेट है, सन से अलग अलग प्लैनेट्स का सीरियल अगर हमको याद करना है तो उसका एक तरीका है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट। तो इसका जो पहला जो अल्फ़ाबेट है उसके थ्रू
वो क्या सिंबलाइज़ करता है, वो प्लैनेट को सिंबलाइज़ करता है, ठीक है। माई से हो गया मर्क्यूरी, ठीक है, वी से वीनस हो गया, ई से अर्थ हो गया, है ना। तो इसका मतलब है कि मर्क्यूरी जो वो सन के सबसे पास में है, एंड जो प्लूटो है वो सबसे दूर है ना। अर्थ जो वो थर्ड प्लेस पर है ना। तो ये काफ़ी ईजी तरीका होता है, अगर आप इन तरीक़ों से याद करते हैं फ्रेंड्स तो आपको काफ़ी ईजीली एंड काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक याद रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बस इतना बोलूँगी कि आप नेमोनिक्स के थ्रू याद कीजिए, एंड रट्टा तो भूल कर भी मत लगाइएगा, ठीक है। सिंपल सेल्फ टेस्टिंग प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है आपको खुद के टेस्ट लेने हैं, ठीक है। खुद के टेस्ट लेकर प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया, टेस्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कमज़ोर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, एंड आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं उन पर आप थोड़ा कम अटेंशन दीजिएगा, एंड जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पर ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा अगला है लर्न, रीलर्न एंड लर्न अगेन। आप एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद 2-4 दिन बाद आप उसको दोबारा याद कीजिए, एंड लर्न तीसरी बार फिर 1 वीक बाद दोबारा उसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। तो इससे आपको वो फॉर द होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी आपको वो टॉपिक याद रहेगा जो आप इस तरीके से याद करते हैं, ठीक है। एक अभी याद किया, फिर 24 घंटे बाद याद किया, फिर 3 दिन बाद याद किया, एंड देन 1 वीक बाद याद किया, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहता है। क्रिएट अ कंसिस्टेंट स्टडी स्केड्यूल, इसका मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी से पढ़िए, ऐसा स्केड्यूल बनाइए कि आप हर रोज़ पढ़ाई करोगे, ठीक है। मेक कनेक्शन बिटवीन योर वेरियस स्टडी टॉपिक्स, अलग अलग स्टडी टॉपिक्स के बीच में कनेक्शन बनाइए, जैसे कि स्टोरीज के थ्रू भी याद की कर सकते हैं आप अलग अलग चीज़ें। अगर आपको याद नहीं होगी तो फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, है ना। नोट्स की जगह अगर आपको नोट्स काफ़ी बोरिंग लग रहे हैं एंड नोट्स आपको काफ़ी बड़े लग रहे हैं तो आप जो फ्लैश कार्ड होते हैं उनके थ्रू भी याद कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट बना के याद कर सकते हैं, माइंड मैप बनाकर। इसके अलावा सेट स्पेसिफिक गोल सेट कीजिए अपने स्टडी सेशन के लिए कि आपको आज ये याद करना ही करना है ना। आप अपने दिन के लास्ट में ये आप अपने दिन की शुरुआत में डिसाइड कीजिए कि आपको आज इस दिन के एंड तक आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना ही करना है, तो आप ये डिसाइड कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यू आर लर्निंग आउट लाउड, ठीक है। आप ट्राई कीजिए कि आप अपने आप को खुद अपने आप को कॉन्सेप्ट समझाएं तो आपको अच्छे से याद होगा। जैसे कि अगर आप पढ़ गए इन्वायरमेंट के बारे में या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, मान लो आप पढ़ गए हैं, तो आपने जो भी पढ़ा है आप 1-2 बार उसको खुद बोलिए, ठीक है। रीड इट अलाउड, ठीक है। इसको बोल कर पढ़िए, एंड देन आप शीशे में देख के या कैसे भी खुद को ये कॉन्सेप्ट समझाइए, ठीक है। अपने आप के टीचर बनकर खुद को ये समझाइए। तो इससे क्या होगा, आप जो है वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, आपकी काफ़ी मदद होगी इससे, ठीक है। एंड इससे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। आप ट्राई कीजिए, काफ़ी बढ़िया तरीका है ये, काफ़ी बढ़िया टिप्स है ये। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, एंड आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे ही होंगे, आप बस देखते रहिए, ठीक है। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अगर आप हमारी टिप्स अपनाएंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, एंड इतना ही नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जीत हासिल कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे आगे, ठीक है, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, 12th हो चुकी है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो उसमें भी आप ये फॉलो कीजिए टिप्स, ठीक है। तो आपका वो एग्ज़ाम भी क्लियर होकर ही रहेगा। तो आप बिल्कुल भी हार मत मानिए, ठीक है। ट्राई कीजिए, आप ज़रूर सक्सीड होंगे, ठीक है। मेहनत कीजिए, मेहनत बिल्कुल नहीं मत छोड़िए, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये स्टडी टिप्स पता चले। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस पर नए आए तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।